Good morning all of you. How are you? Today we will read about विशेषण in हिंदी सब्जेक्ट। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कोई भी संज्ञा शब्द है, राम अच्छा लड़का है, यानी राम अच्छा लड़का है, अच्छा उसकी विशेषता हो गई। ऐसे फूल लाल है, फूल लाल है, फूल लाल है। तो ये क्या हो गया? फूल तो संज्ञा हो गई और लाल उसकी विशेषता हो गई। तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा, जैसे वह टेबल काली है, वह टेबल तो हो गई संज्ञा और काली है यानी उसकी विशेषता हो गई। तोता हरा है, कमल सफ़ेद है, या कोई भी ऐसी संज्ञा जैसे वह ऊंचा है, वह पंखा नीचा है, जो भी है संज्ञा और सर्वनाम की विशेष ऊंचा, नीचा, छोटा, बड़ा, रूप, रंग, आकार, नाप, तोल, ये सब क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अच्छा, विशेषण तो हो गया। सेकंड टॉपिक अपना विशेषण के प्रकार जो मैं आपको बताऊंगी। थर्ड नंबर पे है विशेष्य। पहले हम जानेंगे विशेष्य किसे कहते हैं। अब मैंने आपको बोला फूल लाल है, कमल सुंदर है, कमल सुंदर है। जैसे कि एक वाक्य है, कमल सुंदर है। इसमें कमल क्या हो गया? सुंदर तो है विशेषण, विशेषता बता रहा है, इसलिए तो हो गया विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बताई जा रही है? कमल की, इसलिए इसे कहेंगे हम विशेष्य। जिसकी हम विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और जो जैसे विशेषण है और ज़्यादातर विशेषण से पहले लगते हैं, विशेषण से पहले लगते हैं विशेष शब्द, इसलिए इनको हम विशेषण और विशेष्य कहेंगे। जैसे कोट नीला है, तो कोट क्या होगा? विशेष्य हो गया और नीला उसकी विशेषता होगी। इसमें हम थर्ड नंबर पे फोर्थ नंबर पे जो टॉपिक है प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब होता है जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषता की भी विशेषता बताते हैं। जैसे मैंने लिखा, अब यहाँ लिखा था कमल सुंदर है, लेकिन मैं अब लिखूंगी कमल बहुत सुंदर है, कमल बहुत सुंदर है। इसमें कमल तो क्या था? विशेष्य। कमल क्या था? विशेष्य। लेकिन इसमें बहुत भी जुड़ गया। जो ये विशेषता है ना, इस विशेषण है, विशेषता है कि विशेषता को हम विशेषण कहेंगे। विशेषता की भी विशेषता बता रहा है बहुत। इस विशेषता है, विशेषता की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। यानी प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द हमें विशेषता की भी विशेषता का ज्ञान कराते हैं। मैं आपको सारे डेफिनेशन बताती हूँ। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। और थर्ड नंबर पे प्रविशेषण। प्रविशेषण का मतलब होता है, प्रविशेषण का मतलब होता है जिन शब्दों की जो विशेषता हम बताते हैं, लेकिन विशेषता की भी विशेषता जब जो शब्द बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आदमी बहुत मोटा है, आदमी संज्ञा है, इसमें बहुत यानी मोटा है, उसकी विशेषता हो गई। लेकिन बहुत मोटा की भी विशेषता बता रहा है, मोटा है लेकिन वो भी बहुत मोटा है, उसकी भी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए वो होता है प्रविशेषण। जो विशेषता की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। आया समझ में? इतना तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे किसे विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे विशेषण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण।
अवस्थाएं, गुण, दोष, इन सब का समावेश होता है। यानी ये जो सब विशेषता बताते हैं, गुण बताते हैं, दोष बताते हैं, आपके रूप रंग बताते हैं, आकार प्रकार बताते हैं, अवस्थाएं बताते हैं, ये सब क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा पेड़ ऊंचा है, ऊंचा तो ये उसका गुण है, पेड़ का ऊंचा, पेड़ का गुण है। विशेषता तो है ही, लेकिन गुण भी है। यानी विशेषता तो बता ही रहा है मैंने, अभी जब आपको विशेषण बताए हैं, ये क्या है? विशेष्य है, विशेष की विशेषता बताते हैं। ये ऊंचा इसका विशेषता तो है ही, लेकिन ये कौन सा इसका एक गुण है? ऊंचा, ऊंचा ये गुण होता है, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे इसमें दोष भी आता है, ऐसा नहीं नाम गुण है तो गुण ही गुण होंगे, नहीं। जैसे मीरा बहुत मूर्ख लड़की है, मीरा मूर्ख लड़की है, तो उसकी मतलब उसकी दोष बता रहा है। यह आम कच्चा है, ये उसका दोष बता रहा है, आम कच्चा है, तो ये भी सब उसमें आता है। पेड़ ऊंचा है, हाथी मोटा है, या लड़का गोरा है, ये सब इसमें आते हैं। अवस्थाएं, वह आदमी बूढ़ा है, अवस्था का मतलब जब अपन जवानी, जवानी या फिर बुढ़ापा या फिर बचपना, ये सब क्या होती है? अवस्थाएं होती हैं। तो है ना, वो बच्चा छोटा है ना, आदमी बहुत बूढ़ा है, ये सब क्या होते हैं? इसकी में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं, जो विशेषता बताते हैं, यानी गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, अवस्थाएं आदि का बोध कराते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। सेकंड नंबर पे है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण देखो, इसके दो पार्ट होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। अब आप देखोगे निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ये किसके भेद हैं? संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो केवल संख्या का बोध कराते हैं। संख्या मतलब काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 7 8 9 10, ये जो भी हैं ये संख्या का बोध कराते हैं। जैसे संख्या का बोध कराने वाले तो संख्यावाचक हो गए, लेकिन इसके दो पार्ट हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे मैंने कहा मोहन के घर में 4 बकरी हैं, तो अपने को निश्चित पता है कि उसके घर में 4 बकरी है। 4 काउंटिंग में आता है, 4 काउंटिंग में आता है, और आपको पता है निश्चित संख्यावाचक ही है वो। निश्चित संख्या है, यानी पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं, छत पे 2 मोर नाच रहे हैं, तो अपने को पता है निश्चित ही 2 मोर हैं, निश्चित ही 2 बंदर। यानी जब निश्चित संख्याओं का बोध होता है तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिसमें हमें संख्याओं का पूरा निश्चित रूप से ज्ञान नहीं होता है। जैसे मैंने कहा वहाँ झुंड में कुछ आदमी बैठे हैं, अब आदमी को काउंट तो कर सकते हैं ना, काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वहाँ कितने आदमी बैठे हैं, हमें इतना ही पता है बस आदमी बैठे हैं। आप संख्यावाचक विशेषण में वही आते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि छत पे बहुत सारे बंदर बैठे हैं, बंदर तो बैठे हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमने काउंट नहीं किया हुआ, हमें पता नहीं कितने बंदर बैठे हैं, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक में आते हैं। खेत, जैसे हम बोलेंगे जंगल में हाथी घूम रहे हैं, लेकिन कितने हाथी घूम रहे हैं हमें पता नहीं, अनिश्चित है, इसलिए हमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ये आएंगे। आया समझ में? अब देखिए आप थर्ड नंबर पे आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है नाप और तोल। परिमाणवाचक विशेषण का मतलब होता है नाप और तोल। निश्चित परिमाणवाचक, इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने देखा परिमाण का मतलब होता है नाप तोल, ठीक है, नापना तोलना ये सब। अब देखो परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक, जैसे सीता 2 किलो चीनी लाई, तोल आ गई, तोल के तो लाते हैं चीनी, लेकिन हमें पता है कि 2 किलो ही चीनी लेकर आई है,
ठीक है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक में आ गया। इसमें किसका बोध होता है? नाप और तोल का बोध होता है, नाप और तौल का बोध होता है। ठीक है, इसमें नाप और तोल का बोध होता है, इसमें संख्या का बोध होता है ना, और इसमें गुण दोष का रूप रंग आकार का होता है। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक। अब मैंने कहा कि दीपक 4 मीटर कपड़ा लाया अपने कमीज के लिए, हमें पता है वो 4 मीटर ही कपड़ा लाया है, तो हमने और मीटर तो नाप सकते हैं ना, तो इसलिए हमें पता है कि वो निश्चित 4 मीटर ही कपड़ा लाया है, तो 4 मीटर कपड़े का मतलब होता है निश्चित परिमाणवाचक। बस 10 किलोमीटर दूर गई, यानी हमें पता है 10 किलोमीटर दूर गई है, नाप ही तो है ही, तो इसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में रखेंगे। अनिश्चित परिमाणवाचक में वो सेंटेंस आते हैं जिसमें नाप तौल का तो पता है, नाप तौल का तो ज्ञान है, लेकिन निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं होने से अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, आता है सेंटेंस। जैसे कि बस बहुत दूर गई, लेकिन कितने किलोमीटर गई हमें नहीं पता। मोहन कपड़ा लाया अपनी शर्ट के लिए, कितना कपड़ा लाया ये हमें पता नहीं है, निश्चित नहीं है। राधा बाल्टी भरकर दूध लाई, राधा बाल्टी भरकर दूध लाई, उसे हम नाप तो सकते हैं, लेकिन कितना है हमने नापा हुआ नहीं है, हमें निश्चित नहीं है। बाल्टी तो भरी है लेकिन निश्चित नहीं है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। नाप और तौल, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाप हो, नापना हो या तौलना हो, जब हमें निश्चित नहीं होता है तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हम कहते हैं। ठीक है, आया इतना समझ में? अब आता है 4 नंबर पे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो, जैसे वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, इसमें संज्ञा कौन सी हुई? घर। जो संज्ञा शब्द से पहले लगकर सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले लगते हैं लेकिन उसकी विशेषता भी बताते हैं। सर्वनाम तो ये है ही, आपको पता है, मैंने कहा बताया था सर्वनाम जब पढ़ाए थे, संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा की जगह जो काम आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो वह सर्वनाम शब्द तो है ही, लेकिन घर की विशेषता बता रहा है कि वह मेरा घर है। ठीक है, इसलिए हम सार्वनामिक विशेषण के रूप में रखेंगे। दूसरा जैसे एक और सेंटेंस है, वह पेड़ लंबा है, वह पेड़ दूर है। अब पेड़ तो आ गया संज्ञा और ये आ गया सर्वनाम, लेकिन इसकी विशेषता की तरफ अंकित कर रहा है। मैं आपको निशान बता सकती हूँ, वह पेड़ दूर है। हम इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, सार्वनामिक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये संकेत भी करता है। यानी सर्वनाम सांकेतिक शब्द होते हैं ज़्यादातर, यह, वह, मेरा, तेरा, इसने, उसने, यही तो होते हैं, सांकेतिक शब्द होते हैं। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द लग के और उसकी विशेषता भी बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे समझ में? जैसे हमने पढ़ा संज्ञा विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, त्रय विशेषण किसे कहते हैं, और विशेषण के प्रकार कौन कौन से हैं और कैसे इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विशेषण के विशेषण क्या अंतर है? सेकंड नंबर पे देखो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विशेषण की भेद लिखकर भेदों के नाम लिखकर
विशेषण के भेदों के नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। That's all students. Now, thank you very much.